इस वीडियो में बताएंगे भूगोल के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो क्लास 9th में है, 10th में भी है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम में इस तरह भूगोल से ही उस तरह पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखो, इसमें देखा क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। तो कितनी है देखो, यहाँ दिया है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो वही कर्क रेखा है। कर्क रेखा मतलब इतने कितना राज्य हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 6 उसका 7 8, मतलब 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है भारत की यमोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो लिखा है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। आगे में लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 का भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं। तो कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है, कोरोमंडल कहते हैं। 6 में कह रहा है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है। तो क्या नाम है देखो, उत्तर लिखा है इंदिरा बिंदु, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया। तो कब हुआ था? 2004 को हुआ था। 8 में कह रहा है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है। तो किस देश को छूती है? तो बांग्लादेश को छूती है। देखो आंसर में लिखा है बांग्लादेश। क्वेश्चन 9 देखो, कह रहा है 9 कह रहा है सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की कितनी दूरी कम हो गई। कितनी दूरी कम होगा? तो 7,000 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में से कौन से भारत से सबसे बड़े देश है, ठीक है। तो कौन है? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन 11 में कह रहा है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, यानी कौन सा द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखो अब इसमें देखेंगे अफवाह से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, अफवाह से, ठीक है। तो क्लास 9th का भूगोल का अध्याय 3 है, ठीक है, चैप्टर का नाम है अफवाह। तो उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। तो क्या हो जाएगा? कोसी नदी इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 बोल रहा है किन नदी तंत्रों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो आंसर होगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियाँ से, ठीक है। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका आंसर होगा जोग, अगर सप्पा या जलप्रपात, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 4 में लिखा कौन सी मुख्य शीर्ष नदियाँ मिलकर गंगा नदी के निर्माण करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 में देखो, कह रहा है नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर मिलती है, ठीक है, मिलती है, तो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो आगे आंसर देखते हैं ऊपर करके थोड़ा सा। तो क्या कहलाती है? तो सहायक नदियाँ कहलाती है। फिर देखो 6 में लिखा गंगा नदी के उद्गम स्थान को किस नाम से जानते हैं। तो गंगोत्री हिमानी कहते हैं, कहीं हिमनद भी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कहीं गोमुख भी लिखा रहता है। तो चलो 7 में देखते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है। तो कौन है? तापी है, ठीक है। 8 में कह रहा है पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका हुआ है। तो कितना? 71%, ठीक है, मतलब 100 में 71 पानी है और 29 क्या है? स्थल है, ठीक है। 9 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखो 9 कह रहा है जिन नदियों में पूरे वर्ष जल प्रवाह रहता है उसे क्या कहते हैं। तो 12 माही नदी कहते हैं, मतलब साल वर्ष में क्या था? जल प्रवाह होते रहता है। फिर लिखा है आगे में लिखा है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का ने निर्माण किया है, ठीक है। 11 में कह रहा है दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कावेरी हो जाएगा। आगे में लिखा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लद्दाख, फिर लिखा है गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन है।
तो कौन हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। 13 में कह रहा है ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यास ही हो जाएगा। फिर देखो लिखा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है, तो कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी का स्थान तिब्बत ही है, ठीक है। और जाके कौन सा सागर मिलता है, अरब सागर मिलता है, इसको याद रखिए, अरब सागर में जाकर इसका अंत होता है। फिर 15 में लिखा है रोहतांग दर्रा के पास कौन सी नदी स्रोत है, तो ब्यास है, ठीक है। फिर लिखा है 16 में किन नदियों में इंदिरा गांधी नहर से निकली गई है, तो कौन, ब्यास, सतलुज और रावी, ठीक है। सब सिंधु नदी का सहायक नदी है। उसके बाद आगे देखो लिखा है 17 में पाकिस्तान में चेनाब कहीं लिखा था, चेनाब है, तो चेनाब से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो कौन है, झेलम है। फिर आगे देखो लिखा सिंधु नदी की तरह सहायक नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो कौन नदी है, तो वह है ब्यास नदी, ठीक है। तो यही था जल प्रवाह से संबंधित क्वेश्चन।